हेलो वीवर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI PPSC पास पेपर 2016 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला पेपर आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम had rendered great services for educational uplift of the Muslims of NWFP। तो साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम जो था उसका तल्लुक़ था NWFP से। क्वेश्चन 2 है, द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय। तो सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन जो है वो सैयद अमीर अली ने फाउंड की थी। इंडियन यूरिस्ट एंड सही मॉडर्निस्ट, ये एक इंडियन यूरिस्ट और मॉडर्निस्ट था। एजुकेटेड एट हाफली कॉलेज कलकत्ता एंड इन लंदन। तो इसने एजुकेशन कंप्लीट की कलकत्ता और लंदन से। लेक्चर्ड इन इस्लामिक लॉ एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड वाज अपॉइंटेड टू द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1881। इसने एज ए लेक्चरार कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सर्विसेज दी और उसके बाद जो है वो अपॉइंट हो गया बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर 1881 में। एंड द बंगाल हाई कोर्ट 1890 इस्टेब्लिश द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन 1877 एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन लंदन 1908। तो ये सारे के सारे कारनामे हैं जो है सैयद अमीर अली के हैं। थर्ड है, अंडर विच एक्ट द मुस्लिम्स डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज फर्स्ट कंसीडर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो किस एक्ट के तहत मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से? तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। नाउन द मॉर्ले मिंटो और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन 4 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमेटी इन 1907 हेडेड बाय। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो ड्राफ्ट किया गया 1907 में, जिसको हेडेड किया मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वर proposed by कायद-ए-आज़म इन द नेहरू रिपोर्ट 1928 टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन मुस्लिम्स। तो कायद-ए-आज़म ने कौन सी अमेंडमेंट्स की 1928 में नेहरू रिपोर्ट में कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए मुसलमानों के लिए? द मुस्लिम्स शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो 1/3 जो है वो रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुसलमानों को चाहिए फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। द मुस्लिम्स शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द पंजाब एंड बंगाल अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। तो मुसलमान जो है वो शमूलियत अख्तियार करेंगे पंजाब और बंगाल में भी। रिजाइडरी पावर्स शुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस को रिजाइडरी पावर भी दी जाएगी। ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स जो है कायद-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट में 1928 में की। तो सारे ऑप्शंस जो हैं वो दुरुस्त हैं, ऑल ऑफ द अबव। 6 है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैड स्टार्टेड पब्लिशिंग हिज फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड इन 1911 फ्रॉम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया कॉमरेड 1911 में कोलकाता से। इंडियन मुस्लिम्स एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट एंड अ पोएट। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो था वो एक एक्टिविस्ट भी था, जर्नलिस्ट भी था और पोएट भी था। द लीडिंग फिगर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट में ये लीडिंग फिगर था। अ प्रोडक्ट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, और ये अलीगढ़ मूवमेंट में भी इसने हिस्सा लिया। 7 है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ 21st एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो 21वीं एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सिग्निफिकेंट था वो क्या था? अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड खुतबा इलाहाबाद। तो अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद जो है वो डिलीवर किया। डिलीवर्ड ऑन द आफ्टरनून ऑफ मंडे को आफ्टरनून में ये डिलीवर किया गया 29 दिसंबर 1930 एट इलाहाबाद, ब्रिटिश इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हेल्प्ड कायद-ए-आज़म इन द प्रिपरेशन ऑफ हिज 14 पॉइंट्स इन 1929। 1929 में 14 नकात कंपाइल करते हुए कायद-ए-आज़म का साथ किसने दिया? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दिया मार्च 1929 में। अंडर गांधी इरविन पैक्ट
ऑफ 5 मार्च 1931 it was decided that, तो गांधी इरविन पैक्ट जो था जो 5 मार्च 1931 में, उसमें क्या डिसाइड हुआ? द कांग्रेस विल कॉल ऑफ इट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को ख़त्म करेगी। 10th है द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 डिवाइडेड द कंट्री इनटू, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 जो है उसने डिवाइड किया कंट्री को 11 प्रोविंसेस में। 11 है इन द प्रोविंसेस इलेक्शन ऑफ 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द यूनाइटेड प्रोविंस, तो 1937 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यूपी से काफ़ी सारी जो है सीट्स जो जीती। 12 है द इंडिया मुस्लिम्स ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस, द इंडियन मुस्लिम्स ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑन 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड द अक्टूबर एंड नवंबर 1939, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में रिज़ाइन किया। ड्यू टू डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड वार टू विदाउट एनी कंसेंट, और वर्ल्ड वार टू जो है वो किसी कंसेंट के बगैर जो है डिक्लेयर कर दी गई। 13 है चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान इन हिज पम्फलेट नो और नेवर इन 1933, तो चौधरी रहमत अली ने पहली दफ़ा वर्ड पाकिस्तान इस्तेमाल किया अपने पम्फलेट नो और नेवर में 1933 में, 28 जनवरी 1933। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन डिड कायद-ए-आज़म अटर्ड दैट हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम्स इंडिया पार्टेड एंड पार्टेड फॉर एवर, तो कायद-ए-आज़म ने ये कब कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं? व्हेन कांग्रेस रिजेक्ट दिस प्रपोजल मॉडिफिकेशन इन द नेहरू रिपोर्ट 1928, जब कांग्रेस ने मॉडिफिकेशन जो की थी नेहरू रिपोर्ट में 1928 में, उसको रिजेक्ट कर दिया था, तब कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो दो अलग अलग कौमें हैं। 15 है बाय सत्याग्रह गांधी अपील्ड फॉर सिविल डिसोबीडेंस, सत्याग्रह में गांधी ने सिविल डिसोबीडेंस लॉन्च की। 16 है लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज seconded from Sindh province by Abdullah Harun, also called Pakistan Resolution, celebrated as Independence Day, written and prepared by Muhammad Zafarullah Khan। 17 है Congress launched Quit India movement against the British government on 1942, कांग्रेस ने लॉन्च की क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, also known as the अगस्त मूवमेंट, इसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता, लॉन्च बाय महात्मा गांधी ऑन 9 अगस्त 1942, और ये महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 में लॉन्च की, डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, के ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में उसको ख़त्म किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है हु प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस को किसी ने प्रिजाइड किया? लॉर्ड वॉल ने। द कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 वाज मीटिंग बिटवीन द वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड वॉल एंड द मेजर पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये वायसरॉय लॉर्ड वॉल और मेजर पॉलिटिकल लीडर्स के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस थी जिसको प्रिजाइडेड किया लॉर्ड वॉल ने। क्वेश्चन नंबर 19 है इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ वाज गजनफर अली खान, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ वाज गजनफर अली खान, तो इंटरिम गवर्नमेंट जब 1946 में बनी तब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो था वो गजनफर अली खान था। क्वेश्चन 20 है आफ्टर सर आगा खान द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज, सर आगा खान के बाद अगला जो प्रेसिडेंट बना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो बना राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद, राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। 21 है द हिंदू हैड लॉन्च्ड स्वदेशी मूवमेंट टू बायकॉट इंग्लिश मेड गुड्स इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, तो हिंदुओं ने लॉन्च की स्वदेशी मूवमेंट, बाइकआउट कर दी इंग्लिश प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से, वो किस लिए किया? जब तकसीम बंगाल 1905 हुई। 22 है द पीरपुर रिपोर्ट ऑन द
brutalities of the Congress ministries 1937 to 39 was compiled by राजा मोहम्मद मेहदी। पीरपुर रिपोर्ट जो कंपाइल की थी राजा मोहम्मद मेहदी ने की। 23 है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 14 जुलाई 1946। 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसका मेन पॉइंट था पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका बुनियादी मकसद था बर्रे सगीर को दो हिस्सों में तकसीम करना, इंडिया और पाकिस्तान में। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड ट्रांसलेटेड द लाहौर रेजोल्यूशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू ऑन 23 मार्च 1940। किसने 23 मार्च 1940 को रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान को उर्दू में ट्रांसलेट किया? तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने किया। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स वाज डिस्कवर्ड इन 1955। तो आर्कियोलॉजिकल साइट जो थी वो डिस्कवर हुई 1955 में कोट डीजी। व्यूअर्स, फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला पेपर आप तक पहुंच सके। बाय बाय।